आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी पर की पूजा अर्चना, लोगों की मंगल कामना की प्रार्थना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि उन्होंने शहर के विकास और सभी विघ्नों को हरने की कामना की। गुप्ता ने पूजा अर्चना के बाद संवाददाताओं से कहा, मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर हमारी सभी मुश्किलों को दूर करे। भगवान गणेश दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। मैंने ईश्वर से हमारे सभी विघ्न हरने की प्रार्थना की है। वाहन में 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से कोई गंभीर समस्या नहीं। रेनो इंडिया कार बनाने वाली कंपनी रेनो इंडिया ने बुधवार को कहा कि E10 मानक वाले वाहनों में 20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 का उपयोग करने वाली उसकी कारों में कोई गंभीर चुनौती नहीं देखी गई है। कंपनी ने E10 मानकों के अनुसार परीक्षण और प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन के उपयोग के संबंध में ग्राहकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARI द्वारा संयुक्त रूप से एक परीक्षण किया गया था, जिसमें विभिन्न ईंधन संयोजनों को शामिल किया गया था। इसमें E10 मानकों के अनुसार प्रमाणित वाहनों में E20 ईंधन का उपयोग भी शामिल था। राजनाथ सिंह का सेना को बड़ा संदेश, कहा, युद्ध अब अप्रत्याशित, सशस्त्र बल हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेनाओं से अपनी युद्ध तैयारियों को हर परिस्थिति के अनुरूप मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को छोटी लड़ाइयों से लेकर लंबी अवधि तक चलने वाले युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, चाहे वो युद्ध 2 महीने का हो या 5 साल तक चले। रक्षा मंत्री महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें CDS जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटने के लिए भारत की खास स्ट्रेटेजी, कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों में चलाएगा खास अभियान। अमेरिका की तरफ से भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 40 प्रमुख देशों में विशेष प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है। ये जानकारी एक अधिकारी ने बुधवार को दी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इन 40 देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण बाजार भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि भारत इन बाजारों में एक रणनीतिक योजना के तहत काम करेगा, जिसमें भारतीय उद्योग समूह, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और देश के मिशन की अहम भूमिका होगी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।